क्या आपके जोड़ों में दर्द और अकड़न ने आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है? पर क्या आप जानते हैं कि आर्थराइटिस सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा प्रकार के जोड़ों के रोगों का समूह है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 4 मुख्य प्रकार, साथ ही जानेंगे कैसे किचन में मौजूद प्रकृति के कुछ आम तौर पर पाया जाने वाला, जैसे हल्दी, अदरक और विटामिन से भरपूर फल सब्जियां, इनके दर्द और सूजन को प्रबंधित करने में एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, और जो आधुनिक दवाओं के गंभीर दुष्प्रभावों और भारी खर्चों से बचाने में मदद करती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आर्थराइटिस या गठिया क्या है? आर्थराइटिस कोई एक बीमारी नहीं है। यह जोड़ों के दर्द या जॉइंट पेन और जोड़ों की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य शब्द है। यह 100 से अधिक विभिन्न स्थितियों का समूह है जो जोड़ों के आसपास के टिश्यू और अन्य कनेक्टिव टिश्यूज को प्रभावित करती है। सभी गठिया या संबंधी कंडीशंस में एक समानता सूजन या इन्फ्लेमेशन है। सूजन चोट या बीमारी के प्रति शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन आर्थराइटिस में यह प्रक्रिया अति सक्रिय हो जाती है, जिससे दर्द, अकड़न और सूजन होती है जो समय के साथ टिश्यू डैमेज का कारण बन सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यह आर्थराइटिस का सबसे आम रूप है, जिसे अक्सर वेयर एंड टियर वाला गठिया कहा जाता है। यह तब होता है जब कार्टिलेज, वह सुरक्षात्मक कुशन जो जोड़ों की हड्डियों के सिरों पर एक मजबूत और लचीली परत होती है, समय के साथ घिस जाती है। इसका काम हड्डियों के बीच एक कुशन का काम करना और घर्षण या फ्रिक्शन को कम करना है। विटामिन डी की कमी गठिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स में से एक मानी जाती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमजोर होना, ऑस्टियोमलेसिया और टिश्यू का क्षरण या कोरोजन हो सकता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। मुख्य कारण उम्र का बढ़ना सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। मोटापा, अतिरिक्त वजन घुटनों और कूल्हों पर दबाव डालता है। जोड़ों पर दबाव वाले काम या खेल, बार बार उठना बैठना, भारी वजन उठाना। जोड़ों की चोट, पुरानी चोट वाले जोड़ में यह होने की संभावना अधिक होती है। कुछ लोगों में यह हेरिडिटरी हो सकता है। अफेक्टेड पार्ट्स आमतौर पर हाथ, घुटने या नीज, कूल्हे या हिप्स और रीढ़ की हड्डी। सिम्टम्स मूवमेंट के दौरान या बाद में जोड़ों में दर्द, अकड़न, विशेषकर निष्क्रियता के बाद, लचीलेपन में कमी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही टिश्यू पर हमला कर देती है, खासकर साइनोवियम मेम्ब्रेन पर जो जोड़ों के चारों ओर की परत होती है। यह आमतौर पर शरीर के दोनों तरफ के जोड़ों जैसे दोनों हाथ, दोनों घुटने को एक साथ प्रभावित करता है। यह सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता। यह बीमारी शरीर के अन्य अंगों जैसे त्वचा, आंखें, फेफड़े, दिल और रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह अक्सर 40 से 60 साल की उम्र के बीच शुरू होता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को होने की संभावना 2-3 गुना अधिक होती है। गाउट यह आर्थराइटिस का एक कॉम्प्लेक्स रूप है, जिसमें जोड़ों में अचानक तेज दर्द, रेडनेस और टेंडरनेस का दौरा पड़ता है। यह जोड़ में यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा होने से होता है। गाउट का मुख्य कारण है शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाना। हमारा शरीर प्यूरिन नामक पदार्थ को तोड़कर यूरिक एसिड बनाता है। सामान्य स्थिति में यूरिक एसिड खून में घुलकर किडनी के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जब शरीर बहुत अधिक यूरिक एसिड बनाने लगे या किडनी इसे ठीक से बाहर न निकाल पाए, तो खून में इसका स्तर बढ़ जाने पर यह खून में घुल नहीं पाता और छोटे छोटे सुई जैसे तीखे क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जमा होने लगता है। तो शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली इन पर हमला करती है। इसी हमले के परिणाम स्वरूप जोड़ में अचानक भयानक दर्द, सूजन, लालिमा और गर्माहट पैदा हो जाती है। इस एक्यूट अटैक को गाउट अटैक कहा जाता है। सबसे पहला गाउट अटैक अक्सर पैर के अंगूठे के जोड़ में होता है। इसके अलावा यह टखने, घुटने, कोहनी, कलाई और उंगलियों के जोड़ों में भी हो सकता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस PSA गठिया का एक और ऑटो इम्यून रूप जो त्वचा की कंडीशन सोराइसिस से पीड़ित कुछ लोगों में होता है। सोराइसिस एक त्वचा की कंडीशन है जिसमें त्वचा पर लाल चकत्ते या पैचेस हो जाते हैं, जिन पर चांदी जैसी सफेद परत चढ़ जाती है। ये पैचेस कोहनी, घुटनों, खोपड़ी या स्कैल्प और शरीर के अन्य हिस्सों पर दिख सकते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस में शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली गलती से न सिर्फ त्वचा की कोशिकाओं पर, बल्कि जोड़ों पर भी हमला करने लगती है, जिससे सूजन और दर्द होता है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह ही एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन इसकी अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। सिम्टम्स जोड़ों में दर्द और अकड़न, खासकर सुबह उठने पर, खुरदरे या टूटते नाखून। ये रीढ़ की हड्डी को प्रभावित कर सकता है, जिससे गर्दन या पीठ के निचले हिस्से में दर्द और अकड़न होती है। जिन लोगों को पहले से सोराइसिस है, उनमें यह विकसित होने की संभावना अधिक होती है। कभी कभी जोड़ों के लक्षण त्वचा के लक्षणों से पहले भी दिख सकते हैं। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित कर सकता है।
एथराइटिस के लिए फायदेमंद भोजन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए फैटी फिश और अलसी के बीज जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रंगीन फल और सब्जियां जैसे बेरीज और पालक जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। करक्यूमिन युक्त हल्दी जो सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुणों के लिए जानी जाती है। विटामिन डी के स्रोत जैसे अंडे की जर्दी और सूर्य का प्रकाश जो त्वचा और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। होल ग्रेन्स जैसे बाजरा, रागी, जई और ब्राउन राइस जो फाइबर से भरपूर हैं और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। जिंक के स्रोत जैसे कद्दू के बीज और दालें जो त्वचा की मरम्मत और इम्यून फंक्शन में सहायक हैं। प्रोबायोटिक्स युक्त दही और किमची जो गट माइक्रोबायोम को संतुलित करके इम्यून रेस्पॉन्स में सुधार करते हैं। विटामिन ए के लिए गाजर और शकरकंद जो त्वचा कोशिकाओं, स्किन सेल्स के स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देते हैं। सेलेनियम युक्त ब्राजील नट्स और अखरोट जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। हर्बल टी जैसे ग्रीन टी जिसमें मौजूद पॉलीफिनोल्स सूजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। कंक्लूजन, कोई भी बड़ा आहार परिवर्तन करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या डायटिशियन से सलाह लें। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्ब्स और मीठे पेय से बचें क्योंकि ये सूजन बढ़ाते हैं। संतुलन, सबसे अच्छा आहार वह है जो पूर्ण पौधे आधारित खाद्य पदार्थों, हेल्थी फैट्स और लीन प्रोटीन पर जोर देता है, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।